ओके। हम्म। हम्म। ओके। ओके। जी। हम्म। जी। समझ गया। समझ गया। हम्म। ओके ओके ओके। थैंक यू फॉर गिविंग द प्राइमरी इंट्रोडक्शन अबाउट योर हॉस्पिटल सर्विसेज। मैं थोड़ा सा आपको कुछ इससे रिगार्डिंग जो आपका रिलेवेंट हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ है आयुर्वेदिक, इससे रिलेटेड कुछ रेफरेंस मैं शेयर करता हूँ। जयपुर सीकर रोड पे आपका एक रवि आयुर्वेदा एंड हेल्थ केयर सेंटर है, जहाँ स्पेसिफिक आयुर्वेदिक रिलेटेड ट्रीटमेंट फ्लो चलता है, तो वहाँ पे भी हमने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। एज वेल एज कोटा में काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं, होलिस्टिक वेदा करके उनका है ना, तो उनको भी आयुर्वेदिक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया। और सबसे मेजर इंस्टॉलेशन जो है अपना आयुर्वेदिक से रिलेवेंट, चंडीगढ़ में आयुर्वेदिक धन्वंतरी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए कंप्लीट कस्टमाइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बना के दिया था। तो इस तरह से आपके रिलेवेंट इसमें फ्लो हमारे सिस्टम में है, जो मैं अभी आपको एक पेशेंट एंट्रीज के थ्रू हम दिखाएंगे। सो आपका प्रीशियस टाइम ज़्यादा न लेते हुए सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेते हैं हम। तिरुपति एचएमएस कंपनी का नाम है, जैसा आपके ऑलरेडी मैडम ने बताया होगा। और हमने अभी तक 2014 से लेकर टिल नाउ इंडिया में 1000 इंस्टॉलेशन प्लस इंटरनेशनल 150 प्लस इंस्टॉलेशन हम लोग डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस सर, जहाँ पे डैशबोर्ड, अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन, टोकन डिस्प्ले, ई प्रिस्क्रिप्शन, ये काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। आपको जो पैकेज में रिक्वायरमेंट रहेगा, हम उस पैकेज के हिसाब से मॉड्यूल आपको सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करेंगे, है ना। जैसा अभी आपने बताया कि हमें पेशेंट एक आयुर्वेदिक रिलेवेंट है, तो हम एक आयुर्वेदिक पेशेंट रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे पेशेंट का डेमोग्राफिक डिटेल हमें लेना होता है, पेशेंट का फ़ोटो भी आप वेबकैम से ले सकते हैं। एज वेल यहाँ पे जैसे पेशेंट का कैश कार्ड, यूपीआई, इंश्योरेंस गवर्नमेंट है, या फिर कोई स्पेसिफिक पैनल वाइज कंपनी है या कोई ऐसा, तो हम इसका पेशेंट कैटेगराइज कर सकते हैं, जो मास्टर में आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट का नाम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए महेंद्र सॉरी कुमार मिश्रा। ओके, यहाँ पेशेंट का एज डाल दिया हमने। यहाँ पे आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम रेस्पेक्टिव डॉक्टर, जैसे आयुर्वेदिक में मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, तो वो डॉक्टर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पेशेंट का व्हाट्सअप नंबर डाल देते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिसिप्ट और इन्फॉर्मेशन जो है उसको व्हाट्सअप पे चला जाए उसमें। ठीक है, तो मैं आपका व्हाट्सअप नंबर डालता हूँ सर, एक सेकेंड। हाँ, 9665 राइट। सो इस पे पेशेंट को इन्फॉर्मेशन, रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन, कंफर्मेशन व्हाट्सएप पे चला जाता है। यहाँ पे पेशेंट का एड्रेस अगर जो भी है वो आप डाल सकते हैं। ये बेसिक डिटेल हो गया। जो डॉक्टर हमने सेलेक्ट किया उसका रेस्पेक्टिव कंसल्टेशन फीस जो होगा, जो मास्टर में डिफाइंड होगा, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेता है। प्लस वन टाइम फाइल चार्ज होता है कुछ 150 रुपीज़, वो आप चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद ये आप मोड ऑफ पेमेंट्स आएगा, पेशेंट से पेमेंट कैश ले रहे, यूपीआई ले रहे, ये आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम सेवेंट प्रिंट करते हैं, तो इस इवेंट पे आपका पेशेंट का रिसिप्ट और एक प्रिंटेबल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट आपको सॉफ्टवेयर से जनरेट होके मिल जाता है इसमें, है ना। तो इस तरह से ये आपको रेस्पेक्टिव डिटेल्स आपको सॉफ्टवेयर में शो हो जाता है कि इसमें किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेम टाइम पे आप देखेंगे आपके व्हाट्सअप नंबर पे एक कंफर्मेशन मैसेज भी आया होगा सॉफ्टवेयर से, तो इस तरह से आप पेशेंट को कंफर्मेशन व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। पेशेंट का रिसिप्ट है, नोटिफिकेशन है, इस तरह से। ठीक है सर।
तो ये फर्स्ट स्टेज होता है पेशेंट का, लैंड ऑफ रिसेप्शन पे आता है तो वहाँ पेशेंट की एंट्री हम कलेक्ट करें। आफ्टर दैट पेशेंट को प्री स्क्रीनिंग ओपीडी में आप भेज सकते हैं, जहाँ पे टोकन डिस्प्ले या वाइटल में रेस्पेक्टिव डॉक्टर के पास पेशेंट को भेजने से पहले उसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ से एड वाइटल है या उसकी कंप्लेन है, बीपी पल्स है, एग्जामिनेशन। ये भी अगर कुछ स्पेसिफिक कलेक्शन एंट्रीज करनी है तो वो आप इसे मास्टर में डिफाइन करके कर सकते हैं कि क्या क्या एंट्री हमें कलेक्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल SpO2 हो गया 79/मिनट, इस तरह से रेस्पिरेटरी रेट कितना है, तो ये जनरल एग्जामिनेशन हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। पेशेंट का वेट कितना, हाइट कितना, अगर इस तरह से डिजीज़ क्या है पेशेंट को या कुछ है तो हम इसमें चेस्ट पेन या इसमें कंप्लेन कितने टाइम से, 10 दिन से, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, तो इस तरह से हम इसमें सिस्टम में कंप्लेन मेंशन कर सकते हैं। अगर फीवर, टेम्परेचर वगैरह कुछ है तो ये प्राइमरी एग्जामिनेशन एंट्रीज आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो रेस्पेक्टिव नर्स या वार्ड बॉय है पेशेंट को रेस्पेक्टिव डॉक्टर के केबिन में भेजना चाहेगा, सो वो वहाँ से एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो पेशेंट की एंट्री रेस्पेक्टिव डॉक्टर को विजिबल हो जाती है विथ द प्राइमरी एग्जामिनेशन विच वी कैप्चर ड्यूरिंग द प्री स्क्रीनिंग ओपीडी में। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट को वो पार्टिकुलर डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं और इस इवेंट पे पेशेंट की जो वाइटल एग्जामिनेशन नर्स ने या फीड किया वो डॉक्टर को शो हो जाता है। अलोंग विथ यहाँ पे हमें इसके मेडिकल हिस्ट्री अगर कोई मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे पेशेंट को पहले कोई डिजीज़ थी तो उसका स्टेटस पॉजिटिव नेगेटिव है, अभी करंटली कितने टाइम तक डिजीज़ थी, जैसे 2 इयर्स में तक वो डिजीज़ चली, उसका ट्रीटमेंट हुआ क्या, अभी करंटली और भी कोई मल्टीपल कंप्लेंट्स है तो पेशेंट को ड्यूरिंग जैसे आप इंगेज करते तो यहाँ पे हम रेस्पेक्टिव कंप्लेंट्स को इसमें मेंशन कर सकते हैं कि इसमें किस तरह से पेन हो रहा है, प्रॉब्लम से कितने टाइम से, 3 मंथ से हो रहा है, डिफरेंट मल्टीपल डायग्नोसिस आप मेंटेन। प्लस यहाँ पे पेशेंट की प्रकृति जो कि आपका आयुर्वेदिक से रिलेटेड स्पेसिफिक हो गया है यहाँ पे कि पेशेंट की प्रकृति की वात पित्त है, कफ है उसको, तो इस तरह से जो सिम्टम्स हैं उसको सिलेक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा पेशेंट वात में है कि कफ की शिकायत है, इसको किस तरह की शिकायत। जैसे अभी हमने 3 सिम्टम्स सेलेक्ट किया वात के सेक्शन से रिलेटेड सिम्टम, तो इसमें पेशेंट की प्रकृति वात है। जैसे ही अगर हम लीजिए और भी एक और कोई मल्टीपल डायग्नोसिस सिम्टम कब से सेलेक्ट, तो वात और पित्त दोनों की शिकायत बता रहा सिस्टम। इसी तरह मेजोरिटी से करेंगे तो पित्त की शिकायत मेजोरिटी से आए तो पित्त इसको आइडेंटिफाई करेगा, तो ये सिलेक्शन बेस पे इसमें वात पित्त कब का आइडेंटिफाई करेगा। एज वेल एज यहाँ पे अष्टविद्या परीक्षा, 10 विद्या परीक्षा जो भी हम इसमें प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं तो ये इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशंस जो आप करेंगे उससे क्वेश्चन या बेसिस जो आप, तो इस तरह से ये रिपोर्ट्स इसमें अपडेट कर सकते हैं सभी तरह की जीवा का रिगार्डिंग क्या जो किस तरह से है, स्वाद का रिगार्डिंग है ना, शब्द का क्या है, इसमें स्पर्श का, ये जो आपका आयुर्वेदिक रिलेवेंट फ्लो होगा उसकी प्राइमरी एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप इनपुट डालते जाएंगे। इसी तरह 10 विद्या परीक्षा हो गया आपके पेशेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे सेलेक्टिव बेस्ड बॉक्स होते हैं, आप इसमें से वैल्यू सेलेक्शन करके पेशेंट का प्रकृति डिफाइन कर सकते हैं। स्रोत परीक्षा हो गया आपका, प्लस यहाँ पे संप्रति घटक हो गया है ना, दोषा क्या है इसमें, दृष्टि क्या है इसमें, ये सब इसमें आप पूरा पेशेंट का मार्किंग कर सकते हैं, डिफरेंट इनपुट्स यहाँ पे आप लेके, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, लैब टेस्ट, अगर मान लीजिए साथ में आप लैब टेस्ट भी कोई एडवाइस करते हैं, जैसे CBC RFT या 2-3 टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में हम इसको पेशेंट को एडवाइस करना चाहते हैं कि आगे क्या करना है इसको, है ना, तो मान लीजिए हम इसमें 2-3 टेस्ट भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक्सरे, CT स्कैन, USG भी अगर कुछ एडवाइस करना चाहें तो आप यहाँ से ये एडवाइस कर सकते एलोपैथिक रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन। एंड यहाँ पे आपका जो से NMSC कोड होता है, अब पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में जैसे हम NMSC कोड आप बोलते हैं ICD कोडिंग की तरह, तो ये डिजीज़ कोड आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा कोड रहेगा जो मास्टर में हम फीडेड है वहाँ से लोड होके आएगा आपका, ठीक है। अलोंग विथ यहाँ पे पेशेंट की मेडिसिन से एडवाइस करना है पेशेंट को, जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, एलोपैथी की कितनी डोज लेनी है पेशेंट को, जैसे 5 डेज़ के लिए लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, कितनी हो गया इसमें, आफ्टर मील्स हो गया, तो इस तरह से हम मेथड ऑफ टेकिंग द डोजेस हम वी कैन प्रेस्क्राइब। ओके, लाइक जिंक कोविड मेडिसिन हो गया इसमें 5 डेज़ के लिए, BDS, तो इस तरह से 10 मेडिसिन हो गया, बिफोर मील या आफ्टर मील, हिंदी इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे
डाइट प्लान भी कर सकते हैं। और फाइनली हम चाहते हैं इसमें प्रोसीजर भी एडवाइस, जैसे कि मान लीजिए पंचकर्मा थेरेपी या हमें कोई प्रोसीजर सर्विसेज पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, यहाँ पे ऑयल वगैरह कौन सा यूज़ करना है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑयल कितने दिन तक हमें, जैसे 7 डेज़ का ट्रीटमेंट एडवाइस किया हो, ये हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 30 तारीख से ट्रीटमेंट इसको एडवाइस किया है हमने। और साथ में मल्टीपल हम एक और इसमें पंचकर्मा थेरेपी या आयुर्वेदिक थेरेपी हम इसको सजेस्ट करते हैं विद डिफरेंट तेल्स के साथ में, ऑयल के साथ। एंड जैसे ही 7 प्रिंट करेंगे, एक प्रिंटेबल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, प्लस आपका पेशेंट MRD रहेगा। आप चाहे तो इसको पेशेंट को ईमेल, व्हाट्सएप और प्रिंट कॉपी दे सकते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन हमने पेशेंट का बनाया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको सर? ओके, यस, आफ्टर दैट एंड ऑफ सेशन वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, गुड गुड। सो अब जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को एडवाइस किया, ये पेशेंट बिलिंग डेस्क पे जाएगा ताकि उस सर्विसेज के रेस्पेक्टिव पेमेंट हम परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पेमेंट बिलिंग डेस्क पे पेशेंट को जैसी बिलिंग यूज़र सेलेक्ट करता है, तो उसकी रिक्वेस्टेड एडवाइस प्रिस्क्राइब सर्विस ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। यूज़र को हर आइटम टाइप नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे पेमेंट एडवाइस का सॉफ्टवेयर की 2650 रुपये इन सभी सर्विस का हुआ है। अगर इसमें से कोई पार्टिकुलर सर्विस ऐसा है जिसका पेमेंट पेशेंट नहीं करना चाहता है, वो सर्विस नहीं लेना चाहता है, तो बिलिंग यूज़र उस सर्विस को रिवोक कर सकता है सिस्टम से। लेना चाहता है तो परफॉर्म कर देंगे। अलॉन्ग विथ यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, जैसे पेशेंट का यहाँ पे 50 रुपीज़ को डिस्काउंट है तो वो भी डाल सकते हैं हम। अब पेशेंट के पास पूरा अमाउंट नहीं है, फॉर एग्जांपल लंबी थेरेपी वगैरह भी ले रहा है, तो यहाँ पे जैसे पेमेंट हम पेशेंट का आउट ऑफ दैट की कुछ पेमेंट हम कैश ले लेते हैं। मान लीजिए 1000 रुपये हमने कैश ले लिया, कुछ पेमेंट हमने UPI से ले लिया। ओके, तो यहाँ से हमने UPI पेमेंट मोड से अभी कुछ 600 रुपये वो बोल रहा है सर नेक्स्ट टाइम विजिट में आ जाएंगे थेरेपी कराने तब पे कर देंगे। तो ऐसे मल्टी पेमेंट ऑप्शन से हम पेशेंट का बिलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये पेशेंट का रिसिप्ट, बिलिंग, लैब, रेडियोलॉजी या थेरेपी सर्विसेज जो भी हमने एडवाइस किया, वो उस तरह का आइटम सर्विस का आप बिलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। पैरेलली अगर कोई ऐसी सर्विस एडिशनली पेशेंट की हमें सर्विस परफॉर्म करनी है, जैसे कि मान लीजिए फिजियोथेरेपी सर्विसेज हो गया, पेशेंट को एडवाइस करना, तो यहाँ से जैसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी या कोई एडिशनल एक और थेरेपीज़ है, तो हम पेशेंट की यहाँ से उसकी भी बिलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट कैश, कार्ड, UPI डायरेक्टली, मतलब वॉक इन पेशेंट की सर्विस बिलिंग भी हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, अगर उसको जैसे कोई ड्रेसिंग करानी है या कोई ऐसी नॉर्मल सर्विसेज है आपके पास, एक डायरेक्टली हम बिलिंग करके उसका परफॉर्म कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। ओके, अब पेशेंट की लैब रेडियोलॉजी रिपोर्ट जो कि डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में रहेगी, तो उसमें सैंपल कलेक्शन है, उसका ग्रुपिंग है, वो सारा हम सैंपल कलेक्शन वगैरह परफॉर्म करके इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, जो लेबोरेटरी का पार्ट हो गया वहाँ पे। आई थिंक लेबोरेटरी अपने यहाँ पे नहीं है, राइट? सर अपने यहाँ पे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है? अगर है तो वहाँ पे इस तरह से लैब टेक्नीशियन आपकी रेस्पेक्टिव रिपोर्ट प्रिपेयर करके सिस्टम में सेव कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पेशेंट का सेव टेस्ट करेंगे, यहाँ से रिपोर्ट बन के सॉफ्टवेयर से प्रिपेयर और प्रिंटेबल फॉर्मेट पे ईमेल और व्हाट्सएप पे हम भेज सकते हैं रेस्पेक्टिव रिपोर्ट ऑन पेशेंट ईमेल आईडी और व्हाट्सएप। सिमिलरली हम रेडियोलॉजी की बात करते हैं, तो रेडियोलॉजी में भी कोई एक्सरे, CT स्कैन टेस्ट एडवाइस किया होगा, तो उसका जो भी रिपोर्ट बनाता है वहाँ पे डिपार्टमेंट इंचार्ज, तो इमेज के साथ में टेक्स्ट रिपोर्ट सिस्टम में स्टोर करी जा सकती है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे की रिपोर्ट का इमेज अपलोड कर दिया, सोनोग्राफी की रिपोर्ट अपलोड कर दिया यूज़र ने, ताकि डॉक्टर को उसकी स्क्रीन पे वो रेस्पेक्टिव रिपोर्ट शो हो जाए। होल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, ये फॉर्मेट टेम्पलेट बेस्ड रिपोर्ट कंटेंट आ जाता है। ये भी एडिटेबल है बिफोर सेविंग। यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन डालना है या कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, तो यहाँ से इसका डेटा वो डाल के इसको सेव टेस्ट करेंगे, तो हम पेशेंट की इमेज प्लस टेक्स्ट रिपोर्ट प्रिंट आ जाएगा आपका पेशेंट का। सेम सिस्टम में आपको अपनी स्क्रीन पे भी विजिबल हो जाता है इस तरह से रिपोर्ट्स का डेटा। और अब हम चलेंगे पेशेंट की मेडिसिन सर्विसेज या मेडिसिन, जो दवाई एडवाइस की पेशेंट को, वो दवाई पेशेंट को बिलिंग डेस्क पे कैसे, फार्मेसी डेस्क पे कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो जो भी एडवाइस मेडिसिन है वो इंडियन रिक्वेस्ट यहाँ पे फार्मेसी पे चला जाएगा। रेस्पेक्टिव पेशेंट की मेडिसिन कितनी क्वांटिटी देना है, उसको डोजेस वगैरह कम लेना चाहता है तो यहाँ पे बिलिंग यूज़र उसको कम कर सकता है। और यहाँ से पेमेंट, कैश, कार्ड, UPI सेलेक्ट करके हम उसका सेव एंड प्रिंट करेंगे। इस इवेंट पे फार्मेसी से मेडिसिन डिस्पैच हो जाएगी पेशेंट की। रही बात कि जैसे अब आयुर्वेदिक थेरेपीज या पंचकर्मा थेरेपीज हमने पेशेंट का बिल तो कर दिया, उसकी थेरेपी प्लान कैसे करेंगे, उसको
मार्किंग कैसे करें, डे टू डे, 7 डेज, 10 डेज जो थेरेपी परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आयुर्वेदिक और पंच फिजियोथेरेपी 2 मॉड्यूल्स है। ये उसमें आप पेशेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसका बिलिंग रिक्वेस्ट वहाँ पे थेरेपिस्ट को रिफ्लेक्ट हो जाता है कि इसका पेमेंट हो चुका है, अब इसकी थेरेपी शेड्यूल करनी है। तो यहाँ से हम इसमें पेड स्टेटस आ रहा है पेमेंट का, अनशेड्यूल्ड है तो इसकी शेड्यूल थेरेपी करेगा जो थेरेपिस्ट पर्सन होगा वहाँ पे उसका कैलेंडर में। और यहाँ पे जैसे डेट एंड टाइम कौन सा थेरेपिस्ट परफॉर्म करेगा थेरेपी, अलोंग विद यहाँ पे डेट एंड टाइम उसका सेलेक्ट करें कितनी बजे वो डेली आएगा, जैसे 10:30 से 11 का शेड्यूल रखा। यहाँ पे कौन सी के रूम या केबिन वगैरह है तो वो सेलेक्ट करेंगे। दूसरी थेरेपी जैसे दूसरा डॉक्टर परफॉर्म करेगा तो उसका टाइम क्या दे रहे हैं हम एडवाइस, मान लीजिए 11 से 11:30 रखा तो इस तरह से हम उसका केबिन नंबर, रूम नंबर, ऐसे मल्टीपल थेरेपिस्ट या बेड नंबर जहाँ पे उसको आना है तो इस तरह से थेरेपी शेड्यूल कर सकते हैं। इस टाइम पे एक टोकन लिस्ट आपकी जनरेट हो जाएगी सॉफ्टवेयर में और उस लिस्ट को हम इसको पेशेंट का एक सेकेंड इसको रिकॉर्ड हो गया। अब जैसे ही हम इसकी शेड्यूलिंग देखते हैं तो इसकी शेड्यूल थेरेपी, अब जैसे जैसे हम इसकी थेरेपीज को कंप्लीट करना चाहेंगे तो यहाँ पे थेरेपीज को इसमें अपडेट, इसमें थेरेपी स्टेटस जाएंगे तो इस तरह से कूपन शो हो जाता है कि आपने इसके पेशेंट की 7 दिन 8 दिन का जो भी कूपन पर मैनेज किया तो ये कूपन, अब जैसे फर्स्ट थेरेपी हमने इस पेशेंट को जब दे दिया है तो थेरेपिस्ट उसको अप्रूव कर देगा तो 1 थेरेपी कंप्लीट मार्क हो जाएगी। इसी तरह जब पेशेंट नेक्स्ट डे आएगा तो नेक्स्ट डे की थेरेपी इसमें हम या नेक्स्ट या थर्ड डे आए तो जितने कूपन उसको दिए तो वो थेरेपीज कंजप्शन मार्किंग आप मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे दूसरी थेरेपी की बात करें, एक थेरेपी और हो गई तो ये दूसरी थेरेपी का परफॉर्म टिकट उसका कूपन कंजप्शन रिपोर्ट इसमें डे टू डे मेंशन होता जाएगा जो आयुर्वेदिक या पंचकर्मा थेरेपी हमने प्रोवाइड किया। सिमिलरली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का भी एक अलग से एक सेक्शन रहता है तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट उस रेस्पेक्टिव पेशेंट की थेरेपीज को या सर्विसेज को मेंटेन कर सकता है उसमें कि उसकी थेरेपी शेड्यूल करना, पेमेंट करना, उसका सर्विस को मेंटेन करना, इस तरह से कूपन जनरेशन और यहाँ से सारी सर्विस इसमें कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका थेरेपी फ्लो पे सेक्शन फॉर आयुर्वेदिक और पंचकर्मा। इसके बाद हम आते हैं जैसे कि रिपोर्टिंग साइड पे डे एंड पे कि किस तरह से हमारा डे एंड पे सिस्टम रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। डे कलेक्शन जैसे कलेक्शन रेवेन्यू है, ऑब्जर्वेशन है, ये तो हेड वाइज रिपोर्ट्स होगी आपको सॉफ्टवेयर में किस किस सेट में कितना रेवेन्यू हुआ, पेमेंट समरी हुआ है। इसी रिपोर्ट को आप पेशेंट कैटेगरी वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र वाइज कौन सी यूज़र आईडी से कलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जैसे 4 यूज़र काम कर रहे हैं आपके तो सभी यूज़र के अकाउंट से जो सेल्स रेवेन्यू है वो यूज़र कलेक्शन वाइज आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पूरा सेल्स रेवेन्यू आपको यूज़र आईडी वाइज इसमें शो हो जाता है जो भी डॉट फिल्टर हम लगा के देखना चाहें। सिमिलरली यहाँ पे हम मंथ वाइज, ईयर वाइज या इसमें जो भी रिपोर्टिंग चाहिए हम अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पे रिपोर्ट परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो ये मल्टीपल यूज़र का देखिए हर एक यूज़र आईडी वाइज कैश कलेक्शन कितना हुआ, यूपीआई से कितना हुआ है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कितना किया है, तो अलग अलग पेमेंट एंट्रीज आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल नीचे शो हो जाती है, बाइफरकेशन की, कैंसिलेशन कितना है, कैश कितना है, रिटर्न कितना है, इस तरह से रिपोर्ट आ जाएगी। इसी रिपोर्ट को आप मंथ रिपोर्ट पे देखते हैं तो डे टू डेज रिपोर्ट का आपको बाइफरकेशन दे देता है सॉफ्टवेयर इसमें कि पूरे 21 तारीख से लेकर जो भी डेट फिल्टर हमने ऊपर लगाया उसके रेस्पेक्ट में किस किस सेट में कितना रेवेन्यू आया, और यही रिपोर्ट आप डॉक्टर वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से 400 डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको मिलेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्लस नॉन फाइनेंशियल क्लिनिकल रिपोर्ट भी आप इसमें, नंबर ऑफ पेशेंट, ओपीडी है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स आपको मिलती है सॉफ्टवेयर में। ओके अब रिकॉर्ड रजिस्टर में हम देखते हैं तो रिकॉर्ड रजिस्टर्स में आपको रेवेन्यू ऑब्जर्वेशन के अलावा पेशेंट की क्वांटिटेटिवली रिपोर्ट जैसे गवर्नमेंट को चाहिए या कोई भी ऐसा रजिस्टर डेटा, जैसे कि मान लीजिए ब्लड रिकॉर्ड हो गया या हम फॉर एग्जांपल सोनोग्राफी रजिस्टर देखते हैं कितनी सोनोग्राफी हुई तो ये सोनोग्राफी लिस्ट आ गई पेशेंट की। अगर इसी तरह से पेशेंट का हमें और कोई टोटल ओपीडी रिकॉर्ड देखना कि कितनी ओपीडी हुई तो ये ओपीडी रिकॉर्ड्स हो गए अलग अलग पेशेंट डेटा के साथ में। इसी तरह पेशेंट की अगर कोई एडमिशन रजिस्टर है, कितने एडमिट रिकॉर्ड है, डिस्चार्ज रिकॉर्ड है तो एडमिट डिस्चार्ज रिकॉर्ड एंट्री आ जाती है। तो ये रजिस्टर्स डेटा आपको इसमें मिल जाता है। इसमें सेंट्रलाइज आईपीडी रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर हो गया, है ना। तो ये डिफरेंट रिपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर से मिल जाता है इसमें। इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज कितनी ओपीडी है क्वान्टिटेटिवली, है ना, पंचकर्मा में है, रेडियोलॉजी सर्विलांस रिपोर्ट हो गया या डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट हो गया। तो ये कुछ रिपोर्ट पार्ट हो गया। फिर होता है मास्टर सेटिंग्स मॉड्यूल जहाँ से आप
डॉक्टर बना सकते हैं, रेट मास्टर बना सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट प्रोसीजर, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, पंचकर्मा थेरेपी प्रोसीजर, ई प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट में डिफाइन करना है, तो ये सारा मास्टर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया एक आपका जो प्रोसेस बताया उसके रेस्पेक्ट में। अब जैसे फार्मेसी भी आपका पार्ट है, तो फार्मेसी में यहाँ से मेडिसिन का ड्रग मास्टर बना सकते हैं, पंचकर्मा से रिलेटेड ड्रग मास्टर्स, आप प्रोडक्ट का वर्किंग क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, उसका प्रोडक्ट टाइप क्या है, इसमें ये सारा इसमें डिफाइन कर सकते हैं अपन की प्रोडक्ट मास्टर बना के उसके अंदर फिर उसकी परचेस वेंडर मास्टर हो जाता है। वेंडर मास्टर से आप इसमें इससे कितना कितना प्रोडक्ट परचेज़ किया उसकी लेजर देखना है, या इसकी परचेस हिस्ट्री आपको पूरे महीने का एक्सेस करना है, तो ये आपका वेंडर लेजर आप मेंटेन कर सकते हैं। अब इसी वेंडर्स में हमें कोई परचेस ऑर्डर भेजना, तो यहाँ से हम रेस्पेक्टिव वेंडर को क्या क्या प्रोडक्ट मंगाना है तो उसकी रिक्वेस्ट ऑर्डर भेज सकते हैं, परचेस ऑर्डर। और जब भी परचेस ऑर्डर उस रेस्पेक्टिव वेंडर से आ जाता है, तो यहाँ पे इनवॉइस कन्वर्जन करके हम पार्टिकुलर वेंडर का इनवॉइस परफॉर्म करके इसको बिल में कन्वर्जन कर सकते हैं, क्या क्या आइटम हमने मंगाया यहाँ से। और स्टॉक रिपोर्ट्स में आप अपने यहाँ से जो अवेलेबल स्टॉक्स है फार्मेसी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट का, यहाँ से कैटेगरीज और कॉम्बिनेशन वाइज आप एक स्टॉक रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। इसी रिपोर्ट को आप जैसे नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, कहीं कहीं पे मेडिसिन और कंज्यूमेबल आइटम को हमें सप्लाई करना पड़ता है, तो सप्लाई प्लस उसकी कंज्यूप्शन रिपोर्ट आप ट्रैक कर सकते हैं, कितना सप्लाई किया है, हमारे पास सप्लाई की लोग कितने हैं, तो यहाँ पे पूरे ड्यूरेशन के सप्लाई एंट्रीज आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी कंज्यूप्शन रिपोर्ट की जो हमने वहाँ पे डिपार्टमेंट में मेडिसिन सप्लाई करी, तो उस पे वो मेडिसिन पेशेंट पे कंज्यूम हुई, सेल्फ कंज्यूम हुई, किस यूज़र आईडी से कंज्यूम हुई, तो स्टॉक अवेलेबिलिटी और कंज्यूप्शन रिपोर्ट यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, है ना। इसी तरह फिर आपका पास में जैसे टैक्स रिपोर्ट हो गया, जैसे जीएसटी वगैरह कुछ होता है, तो वो जीएसटी रिपोर्ट, ये सेल्स रिपोर्ट हम इसमें सेंट्रल स्टोर से देख सकते हैं, सेंट्रल फार्मेसी में अपने प्रोडक्ट के वाइज। सिमिलरली यहाँ पे कोई मेडिसिन प्रोडक्ट से प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हम एक्सेस कर सकते हैं कि सारे प्रोडक्ट का हमें सेल्स से प्रॉफिट बेनिफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं इसमें। तो ये एक मेजर ओवरव्यू हो गया सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। अब आप कुछ क्वेश्चन सेशन से तो आप अपन रख सकते हैं, पार्टिकुलर आपके जो भी क्वेश्चन आप, तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। आप लाइन पे हैं सर? जी जी। तो इट वाज ए प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। अब आपकी क्वेरी सेशन आप पूछ सकते हैं सर, जो भी क्वेश्चन है आपके। थैंक यू। गुड। यस यस। जो जैसे यहाँ हम प्रिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, तो इस इवेंट पे पेशेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ब्राउजिंग का ऑप्शन आएगा, पेशेंट का कोई भी लैब रिपोर्ट, रेडियोलॉजी रिपोर्ट या कोई XYZ डॉक्यूमेंट है जो भी आप चाहते हैं, तो वो पेशेंट के यहाँ पे अपलोड करके मेंटेन रख सकते हैं, और पेशेंट को ईमेल और व्हाट्सअप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। जी। ये प्रिस्क्रिप्शन मॉड्यूल में सर आपको डाइटिंग में चाहिए ना? डाइटिंग में भी हो जाएगा अगर वहीं। जी, वो हो जाएगा, वहाँ पे हम ब्राउजिंग को फाइल दे देंगे, और वहाँ से आप पेशेंट की अपलोड करके मेंटेन रख सकते हैं, और वो पेशेंट को सिस्टम से चला जाएगा डाइट प्लान। उसके बाद में सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? हम्म। हाँ हाँ भेजिए। ये मैंने एक पोर्शन ओपन किया हुआ है आपका, अगर आपको दिख रहा है तो इसमें दोषा, दृष्टि, अग्नि, स्त्रोत, रोग।
हाँ, इसी के अंदर कुछ रहेगा आई थिंक, राइट? ओके। हाँ हाँ ठीक है, तो वो अपन उसको डेवलप करके इसमें एग्जीक्यूशन कर देंगे सर। एक बार भेजिए मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूँ। सीकर में कहाँ पर है सर अपना हॉस्पिटल? ओके ओके। इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। सो एक बार मैं देख के उसको अपडेट दे देते हैं। वी विल गिव यू द अपडेट ऑन। अच्छा, उस पर किया है आपने? वो एक्चुअली क्या सिस्टम जनरेटेड मोबाइल नंबर है जो सॉफ्टवेयर से आ रहा होगा। आप इस नंबर पे कर दीजिए आप। ओके, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें मार्किंग है, यूरिन, पर्सन हिस्ट्री। ओके। हाँ, तो ऐसा बन जाएगा सॉफ्टवेयर में इसमें सर। है ना, इसमें अपन ये चाह रहे हैं जो ये फ़ोटो मार्किंग है ना, फ़ोटो मार्किंग नहीं होगा उसमें सॉफ्टवेयर में। इसमें आपको इसका जो पीडीएफ बना के आप इसका रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं इसमें। जैसे इसमें ये बॉडी के स्ट्रक्चर वाइज जो आपने कर रखा है ना, बस ये इसमें कि जैसे सेलेक्टिव ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम सर्च करते हैं कि ये कंप्लेन है तो किस पार्ट में है, कहाँ है, इस तरह से हम मल्टीपल डिजीज़ का और विथ पार्ट ऑफ ऐसा इसमें ऑपरेशन हिस्ट्री इसमें डाल के टेबुलर फॉर्म है। बट इमेज जो है, इमेज नहीं आता है। बट अपने को जो पीडीएफ आप बोल रहे हैं वो अपलोडिंग का ऑप्शन यहाँ हम दे देंगे कि इसमें जो भी मार्किंग किया उसकी पीडीएफ ओपन हो जाए और वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक दो पेशेंट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ, इस तरह से वो काम करेगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा उसका। जी जी जी, मैं समझता हूँ, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। जी, नाभि राइट, एक तो नाभि लिखा हो। एक राइट नंबर ब्लड सीपी। जी, ये सेकंड पेज पे राइट, मैनेजमेंट। फर्स्ट पेज पे दो पिक्चर्स के साथ में इंफॉर्मेशन है। लेफ्ट साइड में जो है नाभि के रिलेटेड आपने इसमें डिज़ाइन वो बॉडी का बना हुआ है उसके ऊपर। जी, समझ गए सर। ओके, तो इसका हम जो मार्किंग कर रहे हैं उसकी पीडीएफ अपलोड करना चाह रहे हैं आप, राइट? जी,
ओके।